हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। डॉग का खाना जा चुका है और मैंने भी चाय पी ली है। तो बस बहुत दिन से मैं बिज़ी थी, कभी मार्केट जाना कभी कुछ, क्योंकि घर में शादी हो तो आपको पता है 100 काम होते हैं। मैं आपसे कई दिन से ढंग से बात भी नहीं कर पाई। आज मैंने कहा चलो, आज मैंने कहीं नहीं जाना तो आज मैं आपसे आप लोगों से बात ही करती हूँ। तो आज करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। बस कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि शादी का घर है, आपको पता है कि हमें मार्केट जाना पड़ता है। तो बस मार्केट जाते तो पूरा दिन लग जाता है, आते आते थक जाते हैं, रात होती है। ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग बना के लाती हूँ लेकिन एडिटिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि हिना भी थक जाती है। हिना भी सारा दिन मेरे साथ ही होती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो रात को इतनी थक जाती है, जैसे आज का ब्लॉग कल एडिटिंग हुआ, कल का परसों हुआ, तो बीच में मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो बस यही था कि एडिटिंग नहीं कर पाया। ब्लॉग बना हुआ है मेरे पास, तो आज मैंने बंजारा का डाला है। तो कल कल मेरा उसका चांदनी चौक का आएगा। तो ऐसे बना तो रखे हैं लेकिन एडिटिंग करने का किसी के पास टाइम नहीं मिल रहा। मैं बस हिना को भी बोल रही थी, मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आया हुआ है कि आंटी आपका ब्लॉग कब आएगा। तो सॉरी, बस शादी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे आपको पता है मैं ब्लॉग डालती रहती हूँ। तो मैंने कहा आज आपसे आमने सामने बात करूं, क्योंकि कई दिन से जब से कीर्तन से आई हूँ तब से बात नहीं हुई है आप लोगों से। बस हिना की शॉपिंग में लगे हुए हैं, हिना की शादी की शॉपिंग में। तो हिना की शादी की शॉपिंग तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। बस छोटे मोटे हैं वो तो अभी लेने हैं, छोटे मोटा सामान है जो, बाकी उसकी शॉपिंग जो भी थी शादी की में हम कर चुके हैं। बाकी हम लोग रह गए हैं, अपने लिए कपड़े नहीं लिए अभी हमने, मैंने, बाबूजी ने और बेटे बहू ने। बाकी इन लोगों ने कपड़े लेने हैं, मैंने भी लेने हैं। बाकी हिना की हमने शॉपिंग ज़्यादातर करवा चुके हैं। बस छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह जो भी हैं वो हमें लेने हैं। तो बस उसी में लगे थे। मैंने कहा एक बार हिना की शॉपिंग हो जाए, क्योंकि कपड़े सिलवाने भी हैं, कपड़े लेने हैं तो कपड़े सिलवाने भी हैं, ब्लाउज सिलवाने हैं, सूट सिलवाने हैं। तो फिर मैंने कहा पहले हिना की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी। अपने तो फिर चलते रहते कोई बात नहीं, लेकिन प्रियंका की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो हो चुकी है हमारी। बस अब अपने लिए शुरुआत करूंगी। प्रियंका भी थक जाती है, क्योंकि पहले अपनी यहाँ शॉपिंग किया, अपने मनीष के साथ जाकर उसको शॉपिंग करनी है। जो मनीष के घर वाले कपड़े कपड़े बना रहे तो उनके साथ भी जाना पड़ता है। वो थक जाती है बहुत ज़्यादा। आज भी वो दिल्ली गई हुई है, कह रही मम्मी छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं, तो घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाऊँगी तभी तो काम होंगे। तो आज भी दिल्ली गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो दिल्ली चली जा, फिर 1 आध दिन तक हमने फिर सदर भी जाना है। तो कोई नहीं, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो बस अब घर में कोई नहीं, बहुत ही काम पे चले गए, हिना दिल्ली चली गई, तो मैं घर पे अकेली थी। तो मैंने कहा चलो आपसे बात करूं। फिर अब खाना बनाना तो कुछ भी नहीं है, रात वाली सब्जी पड़ी हुई है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अकेली के लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो अभी जो बना पड़ा है उसी को खा लेते हैं रात को, फिर हिना शाम तक आ जाएगी तो शाम को फिर कुछ अच्छा सा और बना लेंगे। तो बस ऐसे ही दिन निकल रहे हैं। और सर्दी की वजह से दिन छोटे हो गए हैं, मतलब 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा शुरू हो जाता है तो टाइम का पता नहीं चल रहा, पूरा दिन कैसे निकल जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं रही, टाइम ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और हिना की शादी इतनी नज़दीक आती जा रही है, 1 महीना ही रह गया, ये महीना ख़त्म है, सिर्फ 1 महीना ही रह गया हिना की शादी को। तो बीच में पूजा की भी शादी है। तो मतलब आपको पता ही है, घर में शादी हो, परिवार में मतलब शादी वगैरह हो तो होता ही है ना थोड़ा सा। तो बस उसी में लगे हुए हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बस मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, हम भूख लग रही है, क्योंकि 4 पौने 4 हो चुके हैं। खाना बनाती हूँ तो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब खाते हैं रोटी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा रही, सिर्फ 1 कप चाय पी थी। प्रियंका गई तो उसके बाद फिर मैं बस काम को में लगी हुई थी। मैंने कहा अपने लिए रोटी बना लूँ। ये तो बस मूली और मूली के पत्ते होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बनाई थी कल रात को। तो ये वो है, क्योंकि अब अकेले के लिए क्या सब्ज़ी बनाऊँ, शाम को कुछ अच्छा सा और कुछ बना लेंगे। देखो कुछ जहाँ मैं बैठती हूँ कुछ मेरे साथ होती है। ये देखिए, जब से मैं मार्केट जा रही थी तो बच्चे भी उदास थे, क्योंकि इनको अकेले छोड़ के जाना पड़ता है मुझे। कमरे में खाना वाना खाना पानी सब कुछ रख जाती हूँ। तो हिना भी मेरे साथ होती है, बाबूजी भी होते हैं, ये भी होती है। तो फिर हिना हम तीनों जाते हैं, तो फिर ये डॉग पीछे अकेले होते हैं। तो वो कई दिन से उदास थी। आज इसने देखा कि मैं घर पे हूँ तो बहुत खुश हो रही है कि चलो आज घर पे हैं। तो होता ही है, ये भी बच्चे ही हैं, मेरे बच्चों की तरह मैंने पाला है, तो फिर बच्चे ही हैं। तो इनको भी लगता है माँ कहीं जा रही है तो हमें अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, इनको पता लग गया कि गई है तो आ जाएगी शाम तक। तो साथ दोनों खेल रही थी, खुश थी। पुत्ती भी मेरे को देख रही थी बार बार कि आज कहीं जा तो नहीं रही। तो मैंने कहा पूछा मैं कहीं नहीं जा रही, आज मैं घर पे ही हूँ। अभी नहीं, पूजा होती है, फौरन निकलना होगा। एक्चुअली वो जमीन के ओनर है ना, वो
कई दिन से मैंने अनुपमा सीरियल और ये चाहते हैं, ये 2 सीरियल देखती हूँ, नहीं देख पाई। आज मेरा मन करता है मैं रोटी खाते खाते मैं सीरियल देख लेती हूँ। अभी बस मैं नीचे आई हूँ, ऊपर बैठे बैठे थक गई थी तो मैंने कहा चल थोड़ा नीचे घूम के आती हूँ। तो थोड़ा सामान भी चाहिए था, मैंने कहा चल घूमते घूमते, हीना ने मुझे एक दुकान दिखाई थी तो मैं कहा चल घूमते घूमते देखती हूँ, उस दुकान से थोड़ा सामान चाहिए था वो ले आती हूँ सामान। तो बस मैं जा रही हूँ, हीना है नहीं, अकेले थोड़ा सा अजीब लगता है। अब तो हीना की शादी के बाद तो अकेले ही जाना पड़ेगा, कुछ भी काम करना है तो मैंने कहा चलो मैं घूम भी आऊँगी, इस बहाने थोड़ा सामान है वो भी ले आऊँगी। एक शॉप दिखाई थी हीना ने मुझे, तो कह रही मम्मी आपको भी कुछ चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो मैं घूम भी आऊँगी, इस बहाने ले भी आती हूँ। यहाँ पे ये कुछ बच्चे बैठे हुए थे आपस में खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो इन बच्चों से थोड़ा बात कर लेते हैं। ये देखो नाच रहे थे, नाच के दिखाओ। रुक क्यों गए? कौन नाच रहा था? नाच के दिखाओ। आई नहीं, ये छोटी सी गुड़िया देखो कितनी प्यारी है। नाचो। प्रियंका मुझे कई बार कह चुकी मम्मी आपको कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा शाम के टाइम निकल जाया करो पैदल, थोड़ा सैर भी हो जाएगी और कोई सामान चाहिए तो आप खुद जाके लेके आ सकते हो। तो मैं बस आलस करती थी, आज मैंने हिम्मत की, मेरे को थोड़ा सामान चाहिए था तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा चल भी लूँगी और जाके सामान भी ले आऊँ। और कितनी देर लगी है देख लो आना जाना। तो मैं उल्टा पछता रही थी, मैं इतने दिन से आलसी बन के बैठी रहती हूँ कि ऑनलाइन मंगाएंगे बच्चे तो ठीक है मैं ले लूँगी। एक ही दुकान है, ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है, जो हमारे बाहर मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ना उसके सामने ही है। ये मुझे बच्चों ने दिखाई थी तो मैं अभी फिर इसका नंबर भी ले आई हूँ। मैंने कहा भैया आप घर पे देने आते हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा चलो ये भी और भी अच्छा है, तो घर के लिए भी कभी सामान मंगाना तो इसको फ़ोन कर दूँगी तो ये सामान दे जाएगा। अभी मैं आना जाना किया है, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे और मेरी सैर की सैर हो गई। आज हीना को बताऊँगी तो बहुत खुश होगी कि मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, आप गए हो उल्टा। बच्चे बोलते हैं मम्मी जितना पैदल चलोगे ना अच्छा है आपके शरीर के लिए, क्योंकि खाना वाना खाओ तब भी चलना चाहिए, जैसा हम आलस कर जाते हैं। ये तो अब शॉपिंग का थोड़ा बहाना है तो निकल जाती हूँ, नहीं तो कहाँ जाती हूँ। और जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ तब से थोड़ा फिर भी बाहर निकलने लग गई हूँ, अकेली भी चली जाती हूँ, कई बार हीना के साथ भी चली जाती हूँ, नहीं तो मैं कहीं भी जाना हो बाबूजी के साथ या हीना के साथ। अब थोड़ा सा फिर ये है कि निकल लेती हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो आपको बताऊँ। प्रेस की दुकान है हमारे घर के पास, प्रेस कितनी शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई यहाँ पे ची नहीं। बस हमारे यहाँ पे जैसे ये मकान बन रहे हैं जो बिल्डिंग है, तो जो साथ में खाली प्लाट पड़े हैं ना, लोगों ने क्या कर रखा है, सबने नहीं कईयों ने मोस्टली कर भी रखा है, वहाँ पे खाली जगह पे ना मतलब सब्जियाँ उगा देते हैं। उनके घर में जैसे वो आता है एक माली वगैरह आते हैं पौधों के लिए, तो उनसे कह के साथ वाले प्लाट में सब्जियाँ उगा रखी हैं। हमारे साथ में भी ऐसा है, तो उन्होंने सब्जियाँ लगा रखी हैं, मूली हो गई, गाजर हो गई, गोभी हो गई, टमाटर हो गए। मुझे साथ वाली हमारी कहती कि मधु सब्जी वगैरह कुछ चाहिए तो इसमें से ले लिया कर, काफ़ी सारी है। तो हमारे तो इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन शौक था इनको, तो मैंने कहा चलो खाली प्लाट पड़ा है तो उगा लेते हैं, तो तुझे भी चाहिए तो ले लिया कर। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ज़रूरत कभी पड़ी नहीं और ज़रूरत अच्छा भी लगता थोड़ा सा, उन्होंने कह दिया लेकिन मैं गई नहीं। मोस्टली यहाँ पे जिनके खाली प्लाट पड़े हैं ना साथ साथ में, उन्होंने यही सब्जियाँ उगा रखी हैं। मैं इनके लिए भी पार्ले जी का पैकेट ले आई, क्योंकि इनको पार्ले जी बिस्कुट अच्छे लगते हैं। हमेशा नहीं देती, जब भी कभी कभार देती हूँ, लेकिन जब भी खाते हैं यही बिस्किट खाते हैं, और कोई बिस्किट दूँ तो नहीं खाते हैं। ये पार्ले जी का पैकेट लाई हूँ उनके लिए। आज डिनर में बनाई है हमने अंडा करी, क्योंकि दिन में सब्जी नहीं बनाई थी तो मैंने इसलिए शाम को टाइम से बना ली। तो मैंने कहा सब्जी बना ली थी, बाकी रोटी फिर जब बच्चे आएंगे, बाबूजी आएंगे तब खा लेंगे। तो ये देखिए अंडा करी कितनी सुंदर बनी पड़ी है। इसका रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि हीना दिल्ली गई है आज सुबह, तो हीना आ गई है, तो ये मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आई है। मैंने मंगाई थी करवा चौथ के लिए चूड़ियाँ, मैं कहा यहाँ बहुत महंगी मिलती है तो वहीं से ले आई हूँ, साइज़ दे दिया था, तो ये मेरे लिए करवा चौथ के लिए चूड़ियाँ लेके आई है। और मैंने बताया था ना
आपको कि हिना भी करवा चौथ का व्रत रखेगी तो वो अपने लिए भी लाई है चूड़ियाँ। ये देखो ये रही हिना, ये हिना की चूड़ियाँ। हिना अपने लिए भी लाई है और मेरे लिए भी लाई है और सासू माँ के लिए भी लाई है। और अपनी सासू माँ के लिए भी लाई है। देखो मेरे लिए लाई है, अपने लिए, सासू माँ के लिए भी लाई है और सासू माँ के लिए गिफ्ट भी लाई है। कहती अभी नहीं दिखाऊंगी, गिफ्ट मेरा सरप्राइज है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मत दिखा, करवा चौथ के नेक्स्ट डे देंगे ना। करवा चौथ के नेक्स्ट डे कर दूंगी ना। अब करते हैं डिनर। हिना भी आ गई थी तो बस सब ने कर लिया, बस अब मेरी बारी है। आज मैंने अंडा करी बनाई है तो बहुत टेस्टी बनी है। हिना आज मुझे कह रही मम्मी वैसे अंडा करी इतनी टेस्टी नहीं बनती, लेकिन आज इतनी टेस्टी क्यों बनी है? जब तुझे वो शॉर्ट्स डालना होता है या तब स्वाद बनती। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं, हमेशा स्वाद बनती है। कह रही नहीं आज बहुत अच्छी बनी है। मैं कहा चलो अच्छी बात है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।